एक मॉडर्न स्काई स्क्रेपर बनाने की शुरुआत होती है एक प्लान से। और हाँ, प्लान भी एकदम बढ़िया वाला। ये सिर्फ इंप्रेसिव दिखने के बारे में नहीं है। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स साथ में बैठते हैं, वो इसे केयरफुली डिजाइन करते हैं। वो सबसे पहले सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, फिर वो स्ट्रेंथ का ध्यान रखते हैं। हवा, बारिश और यहां तक कि अर्थक्वेक्स भी बड़े फैक्टर्स होते हैं। ये सारी सोच, ये सारा दिमागी काम, ये सब तब होता है जब एक फावड़ा भी जमीन पर नहीं लगता। असली काम यहीं से शुरू होता है, पेपर पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर। आर्किटेक्ट्स वो होते हैं जो शेप का सपना देखते हैं, वो इसे कूल दिखाते हैं, ऐसा कुछ जो आपकी नजर खींच ले। लेकिन फिर इंजीनियर्स मैदान में आते हैं। उनका काम ये पक्का करना कि वो कूल दिखने वाला सपना असल में खड़ा हो और खड़ा रहे। वो बहुत सारे मैट करते हैं, सीरियस कैलकुलेशंस। वो सही मटेरियल्स चुनते हैं, स्ट्रॉन्ग चीजें, ऐसी चीजें जो टिकने के लिए बनी हो। ये शुरू से आखिर तक एक सच्चा टीम एफर्ट होता है। There's absolutely no room for guessing जब आप इतना बड़ा कुछ बना रहे हो। फिर सिटी के बारे में भी सोचना होता है। आप कहीं भी एक जायंट बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। प्लानर्स लोकेशन देखते हैं, आसपास के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ट्रैफिक का क्या, ये एक पहेली है। और परमिट्स, ओह अरे बाप रे, परमिट्स, बहुत सारा पेपर वर्क और अप्रूवल्स। ये एक धीमा केयरफुल प्रोसेस है। इसमें महीने, कभी कभी तो साल भी लग जाते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से करना ही होता है। ये बिल्डिंग बहुत बहुत लंबे समय तक सिटी का हिस्सा रहने वाली है। आजकल कंप्यूटर्स बहुत बड़ी हेल्प है। डिजाइनर्स इनका इस्तेमाल 3D मॉडल्स बनाने के लिए करते हैं। आप बनने से पहले ही बिल्डिंग में घूम सकते हैं प्रैक्टिकली। वो वर्चुअल टेस्ट्स करते हैं, वो बड़े तूफानों को सिमुलेट करते हैं, यहाँ तक कि अर्थक्वेक्स को भी सिमुलेट करते हैं। ये काफी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। इससे उन्हें पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जल्दी पता चल जाते हैं, और प्रॉब्लम्स जल्दी पता चलने से बहुत सारी सिरदर्दी बच जाती है, और आगे चलकर बहुत सारा पैसा भी। गैप 2S अच्छी स्मार्ट प्लानिंग ही की है। ये फाउंडेशन का भी फाउंडेशन है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो प्लान सब साइंड, सील्ड और डिलीवर्ड हो गए। अब बारी है हाथ गंदे करने की। साइट पर सबसे पहला काम गड्ढा खोदना, और मेरा मतलब है एक बहुत बहुत बड़ा गड्ढा। ये कोई बैकयार्ड शेड के लिए खोदने जैसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं मैसिव एक्सकेवेटर्स की, डंप ट्रक्स की पूरी फौज, टन के टन मिट्टी और पत्थर हटाना। दिन रात बहुत शोर होता है, धूल भी बहुत होती है, लेकिन यहीं से स्काई स्क्रेपर की ऊपर की जर्नी सच में शुरू होती है। ऊंचा जाने के लिए गहरा जाना पड़ता है। तो इतना बड़ा गड्ढा क्यों खोदते हैं? ये सब फाउंडेशन के लिए है। एक स्काई स्क्रेपर भारी होता है, यकीन नहीं होगा इतना भारी। उसे बैठने के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए। वो बस सरफेस पर थोड़ा कंक्रीट डालकर काम खत्म नहीं करते। अरे नहीं, वो अक्सर बड़े स्टील या कंक्रीट पाइल्स जमीन में गहरे गाड़ते हैं, कभी कभी तो एक कदम सॉलिड बेडरॉक तक, अगर वहां तक पहुंच सकें। ये पाइल्स जमीन के नीचे छुपे हुए जायंट स्टिल्ट्स जैसे होते हैं, जो सब कुछ संभाले रखते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी। फिर आता है कंक्रीट, इतना सारा कंक्रीट जैसे उसकी नदी बह रही हो। कभी कभी ये कंटिन्यूअस पोर होता है, मतलब ट्रक्स लाइन में लगे रहते हैं एक के बाद एक कई दिनों तक। इससे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का एक मैसिव मोटा स्लैब बनता है, और उस कंक्रीट के अंदर स्टील बार्स ढेरों, उसे रीबार कहते हैं। स्टील का ये ग्रिड कंक्रीट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस फाउंडेशन को लाखों पाउंड्स का वजन उठाना होता है। यहाँ कोई काम चोरी नहीं चलती, बिल्कुल भी नहीं। ये ज्यादातर फाउंडेशन का काम पूरा होने के बाद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ये जमीन में गहरा दब जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये शायद पूरी बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कमजोर फाउंडेशन मतलब कमजोर बिल्डिंग, और ऐसा कोई नहीं चाहता, खासकर जब सैकड़ों फीट हवा में हो। जो लोग उस गड्ढे में नीचे काम कर रहे हैं, कीचड़ और शोर में, वो आगे आने वाली हर चीज की नींव रख रहे हैं। ये मुश्किल क्रिटिकल काम है। स्काई स्क्रेपर का अनदेखा हीरो वही है फाउंडेशन। फाउंडेशन तैयार है, AKDM सॉलिड। अब सिर्फ ऊपर ही जाना है, और ऊपर और ऊपर। यहां स्टील का काम शुरू होता है। बड़े बड़े स्टील बीम्स, भारी स्टील कॉलम्स, वो फ्लैटबेड ट्रक्स पर आते हैं एक एक करके, और फिर क्रेन्स, बड़ी पावरफुल क्रेन्स, वो इन मैसिव पीसेस को उठाकर जगह पर लगाते हैं, सिटी के बहुत ऊपर। ये एक जायंट 3 डायमेंशनल मेटल पजल जोड़ने जैसा है। वहां ऊपर वर्कर्स होते हैं जो इन पीसेस को जोड़ते हैं, उन्हें बोल्ट करते हैं, वेल्ड करते हैं। इसमें इनक्रेडिबल स्किल लगता है, और बहुत हिम्मत भी। ये जो स्टील फ्रेम ऊपर उठता दिख रहा है, ये बिल्डिंग का स्केलेटन है। यही स्काई स्क्रेपर को उसका शेप देता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही उसे स्ट्रेंथ देता है। हर एक बीम, हर कॉलम परफेक्टली फिट होना चाहिए। मेजरमेंट्स एकदम एग्जैक्ट होने चाहिए। वो आयरन वर्कर्स, वो आसमान के मॉडर्न डे काउबॉयज जैसे हैं। चढ़ना, बैलेंस बनाना, जोड़ना, भारी टूल्स के साथ
और कभी कभी उड़ती गर्म चिंगारियों के बीच वो इस जायंट के ढांचे को बनाते हैं एक एक करके। ये बादलों की तरफ एक धीमी स्टेडी चढ़ाई है, फ्लोर बाय फ्लोर। जब स्टील स्केलेटन सच में शेप लेने लगता है तो एक दूसरी टीम आती है। ये होते हैं ग्लेजियर्स और उनका काम है बिल्डिंग की स्किन लगाना। अक्सर वो स्किन ग्लास की बनी होती है, हजारों पैनल्स होते हैं उसके। मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स अपनी ग्लास वॉल्स के लिए फेमस हैं। ये कोई ऐसा वैसा ग्लास भी नहीं होता, ये स्पेशल हाईटेक चीज होती है। इसे स्ट्रांग होना पड़ता है, कभी कभी ये रिफ्लेक्टिव होता है सूरज की रोशनी को बाउंस करने के लिए। ये एनर्जी एफिशिएंसी में भी हेल्प करता है, गर्मियों में गर्मी को बाहर रखने में या सर्दियों में अंदर। इन बड़े ग्लास पैनल्स को लगाना एक डेलिकेट प्रिसाइज काम है। ये पैनल्स बड़े होते हैं, भारी होते हैं और इन्हें बहुत ऊपर लगाया जाता है, कभी कभी जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर। क्रेन्स उन्हें केयरफुली उठाती हैं। वर्कर्स अक्सर प्लेटफॉर्म्स पर या अंदर से उन्हें जगह पर गाइड करते हैं। ये बहुत बारीक काम है। एक गलत मूव और बस आप सोच सकते हैं क्या गड़बड़ हो सकती है। ये ग्लास स्किन बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से को हवा और बारिश से बचाती है और जाहिर है ये अंदर के लोगों को वो एकदम अमेजिंग सिटी व्यूज देती है। यहीं पर स्ट्रक्चर सच में एक फिनिश्ड बिल्डिंग जैसा दिखने लगता है। आखिरकार महीनों की चढ़ाई के बाद स्टील स्ट्रक्चर अपनी पूरी हाइट तक पहुंच जाता है। स्टील का आखिरी पीस अपनी जगह पर लगाया जाता है। इस पल का एक स्पेशल नाम है टॉपिंग आउट। ये पूरी कंस्ट्रक्शन क्रू के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। ये थोड़े सेलिब्रेशन का समय होता है। कभी कभी वो उस आखिरी बीम पर एक एवरग्रीन ट्री या झंडा लगाते हैं। ये एक पुरानी ट्रेडिशन है। इसका मतलब है कि मेन स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। लेकिन रुको, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब पूरा अंदर का हिस्सा फिनिश करना है। ये तो एक और पहाड़ चढ़ने जैसा है। अंदर कदम रखो और वहां मधुमक्खी के छत्ते जैसी हलचल होती है। इलेक्ट्रिशियंस मीलों तार बिछा रहे होते हैं। प्लम्बर्स पानी और वेस्ट के लिए पाइप्स लगाने में बिजी होते हैं। एचवैक क्रूज हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं। अंदर की दीवारें खड़ी होती हैं जो बड़ी जगहों को रूम्स और ऑफिसेज में बांटती हैं। फ्लोर्स बिछाए जाते हैं और एलिवेटर्स को मत भूलना। इन ऊंची टावर्स के लिए सुपर फास्ट हाईटेक एलिवेटर्स बहुत जरूरी हैं। एक स्काई स्क्रेपर का इंटीरियर फिनिश करने में कई महीने, कभी कभी तो साल भी लग जाते हैं। हर एक फ्लोर अपने आप में एक नया प्रोजेक्ट जैसा होता है। आखिरकार इतनी सारी प्लानिंग, इतनी खुदाई, इतनी वेल्डिंग और इतने फिनिशिंग वर्क के बाद वो होता है। बिल्डिंग पूरी हो जाती है। एक ब्रांड न्यू स्काई स्क्रेपर शान से खड़ा होता है और बस ऐसे ही वो सिटी की स्काईलाइन बदल देता है। कभी कभी वो इसे हमेशा के लिए बदल देता है। लोग इसे मीलों दूर से देख सकते हैं। ये जल्दी ही एक नया लैंडमार्क बन जाता है, सिटी के लिए एक नया सिंबल। पीछे हटकर उस सारी मेहनत, उन सभी लोगों और उस सारी इंजीन्यूइटी के बारे में सोचना काफी अमेजिंग लगता है जो इसमें लगी। एक सिंपल ड्राइंग से लेकर इस मैसिव चमकते स्ट्रक्चर तक। ये ऊंची बिल्डिंग सिर्फ स्टील, ग्लास और कंक्रीट से नहीं बनी है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान क्या हासिल कर सकते हैं। ये इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करती है और ये बहुत सारी कड़ी सच्ची मेहनत को रिप्रेजेंट करती है। ये लोगों को अपनी जिंदगी जीने, काम करने, इनोवेट करने के लिए स्पेस देती है। ये सिटी की कहानी के ताने बाने में बुन जाती है। तो अगली बार जब आप ऊपर देखें और एक स्काई स्क्रेपर नजर आए तो एक एक्स्ट्रा सेकंड रुकना, इसके बनने की जर्नी के बारे में सोचना, जिन चैलेंजेस का सामना किया गया, उन हजारों हाथों के बारे में जिन्होंने इसे जमीन से ऊपर तक बनाया। ये सिर्फ एक ऊंची बिल्डिंग से कहीं ज्यादा है। ये एक मॉडर्न मार्वल है।